स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं 3AM नाम की फिल्म को, जो कि थाई है। और भाई मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था इस मूवी को बनाने के लिए, और पहले मैंने इसको देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ को तुम लोगों को भी दिखानी चाहिए कि इतना सर पैर की भी चीज़ें बनाई जा सकती है दुनिया के अंदर। देखो इसको, अगर तुम्हें कहीं भी डर लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा बिल्कुल भी। आज ना जैसे ही घड़ी में 3 बजते ना रात को, तो मौत का नंगा नाच होता है वहाँ पे। अगर तुम्हें वीडियो 3 बजे देख रहे हो तो डायपर वाइपर रख लो अपने पास। तो फर्स्ट स्टोरी होती है द विग। कहानी एक विग शॉप की होती है जहां पर विग बनाए जाते हैं। मे नाम की लड़की इसको हैंडल करती है अपने माता पिता के साथ। इसकी एक छोटी नकचड़ी बहन भी होती है जिसे तमीज की काफी जरूरत है। मे के माता पिता इसके भरोसे दुकान छोड़कर आज कहीं जा रहे होते रात को। कुछ देर बाद एक लेडी मे को कुछ सुनहरे लंबे बाल बेचने आती है। डील होने के बाद जब बालों का बैग नीचे रखती है मे, तो वो हिलने लग जाता है। उसका डॉग भी ये देखकर समझ गया होता है कि कुछ तो लफड़ा है। मैं बाल धो के सुखाकर साफ करके उसके विग बनाने लग जाती है, लेकिन इसके पीछे किसी के हाथ आते हैं, पर मैं ज्यादा ध्यान देती नहीं है। इतने में ऊपर से इसकी नकचड़ी बहन आकर कहती है कि मैं चली पार्टी करने, तो डोर खोल के सोना, मैं कभी भी रात को आ सकती हूँ। मैं शांति से शॉप में रख देती है बालों को और बंद करके जा रही थी सोने के लिए। उससे पहले मुंह धोने जाती है तो इसके नाक से ब्लड आने लग जाता है। दवाई खाती है पर ब्लड रुक नहीं रहा होता है। सिंक भी जमा हो गया है जहाँ से बाल बाहर निकल रहे होते हैं, और आवाज भी आ रही होती है अजीब अजीब सी। और फिर एक हाथ बाहर आता है। मे की हालत खराब हो जाती है, पर यह सपना था इसका। उठी तो घर में शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि नकचड़ी बहन अपने नशेड़ी दोस्तों को लेकर घर में आ गई होती है। शोर शराबा कर रहे होते हैं लोग। मैं पूछते क्या हुआ, तुम तो बाहर गई थी ना, यहाँ की वहाँ गई। नकचड़ी बिना रिप्लाई दिए अपने दोस्तों को लेकर ऊपर पार्टी करने चली जाती है। अब इन्हीं में एक नमूना नीचे से विग उठा लाता है और लड़की बन के ड्रामे करने लग जाता है। ये वही बालों का विग होता है जो अभी इसने खरीदा था। एक औरत इसको बेच कर गई थी, लंबे और सुनहरे। खैर मैं इसको डांटते कि विग रख दे चिमूरे, पर नकचड़ी भड़क जाती, कहती मेरे दोस्तों से ऐसे बोलेगी तू। पर चिमूरे को विग रखनी पड़ती है। रखने नीचे आता है पर बेचारा वापस नहीं जा पाता है। नीचे घोंसले को दबोच लेती है और इसके गर्दन के काट को विग को अलग करके सजा दिया जाता है एकदम मस्त। ऐसे खतरनाक मंजर नजारे को देखकर सब डर के भागने लग गए होते हैं। शटर में की डालती, की भी टूट जाती है। नकचड़ी की दूसरी फ्रेंड अंदर जाती है की लेने के लिए, लेकिन वापिस नहीं आई बेचारी, क्योंकि इसके पेट में हाथ डाल के ना किसी ने उल्टे सीधे चीजें इसके पेट की बाहर निकाल दी होती है। ऐसा पटक पटक के पेला भाई, इसको मजा आ गया देख के। अब इसका एक और फ्रेंड बचा होता है जिसने मुंह दिया होता है। नकचड़ी उसको लेकर ऊपर भागती है, पर फ्रेंड अलग हो गया होता है और इसे यहाँ एक घुष्ट दिखती है जिसके बालों से ये लोग खेल रहे थे, जिसके बालों का विग बना हुआ था। क्या हुआ था कि इस औरत के मरने के बाद ना इसके बाल किसी ने काट दिए थे और उसको ले जाकर बेच दिया। मतलब देख रहे हो, गरीबी इस हद तक बढ़ चुकी है कि मुर्दों के बाल काट के बेचे जा रहे। तो ये भूतनी है रिवेंज लेने के लिए। लड़का डर के लोहे की रोड पर गिरता है और मर गया बेचारा। अब नकचड़ी और मैं बची होती है, दोनों शॉप में आ गई है। यही एक रूम होता है जब बालों को सुखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। नकचड़ी कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, हेल्प लेकर आती हूँ, तुम यहीं पे रहना। नकचड़ी बाहर जाती है और मे के पास इतने में घोस्ट आ जाती है और टेम्परेचर बढ़ा देती है। और नकचड़ी बाहर से सब देख रही है। खोले तो कैसे खोले, है ना, खुल ही नहीं रहा होता डोर। कोई फायदा भी नहीं होता, ज्यादा हीट होने की बस रूम में बहुत ब्लास्ट होता है। और इतने में बाहर मोम डैड भी आ गए होते। नकचड़ी बाहर आती है और अपने मोम डैड को आवाज लगा रही होती है, लेकिन मोम डैड इसको देखते तक नहीं है। मैं आकर उनको हक करती है और नकचड़ी के पेट में देखते कांच घुसा हुआ है, यानी कि उसकी वहीं पर मौत हो गई थी अंदर ही। लोल। पर मैं कैसे बची? इस पे तो रूम में ब्लास्ट हो गया था ना। इतने में मे की आंखें देखते जो कि व्हाइट हो गई होती है, मतलब अब आत्मा इसके अंदर घुस चुकी होती है और यहाँ पर एक कहानी खत्म हो जाती है। अगर तुम लोगों को इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला या ऐसा कुछ तुम लोग ऐसा ट्विस्ट दिखाओ इसके अंदर, या कुछ ऐसी चीज दिखी हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। सेकंड स्टोरी होती है कॉप्स ब्राइडल। ये कहानी होती है टॉप नाम के एक लड़के की, जो कि लाश की केयर करने वाला होता है। आज एक अमीर आदमी के घर में इसको काम मिला होता है हस्बैंड वाइफ की डेड बॉडी का केयर करना है इसको। क्योंकि थाईलैंड का ऐसा रूल होता है ना कि मरे हुए लोगों को 7 दिनों तक घर में रखा जाता है और फिर उनकी बॉडी के साथ जो करना वो लोग करते हैं। क्योंकि हम ये पहले भी कुछ फिल्मों में देख चुके हैं। तो बॉडी केयर के लिए इस आदमी को बुलाया गया, यानी टॉप को, और बॉडी की पसंद का खाना बनाकर रोज उनके सामने रखना होता है ताकि इसकी आत्मा खुश हो जाए, यानी भूतों की, जो लोग मर चुके हैं। टॉप सब कुछ करता है और रात को उनके बेडरूम में सोता है। रूम में कुछ चीजें हिलने लगती है, पर टॉप ज्यादा ध्यान देता नहीं है। रात भी थी, सुबह खाना बनाते हुए रूम में से आवाजें आ रही होती है। जाके देखता है तो वाइफ की कॉफिन पर एक छिपकली गिरी पड़ी होती है, जो कि अंदर कूद जाती है। छिपकली देखते देखते दुल्हन के कपड़ों में घुस जाती है। नोटी होती है काफी। टॉप खुश है कि आज तो मजा आ जाएगा छिपकली निकालने के बाद। पर टॉप कॉफिन खोलकर दुल्हन के देखने लग जाता है इधर उधर की छिपकली गई तो गई कहाँ। लड़की के गले पर बहुत सारे कट्स के निशान होते हैं और बॉडी टच करता है तो हस्बैंड का कॉफिन आके इसको टक्कर मारता है कि मेरी बीबी को कैसे छुआ तूने। अब जैसे मानो वार्निंग दे रहा हो कि मेरी बीबी मत छू। तो अब चुपचाप कवर करके चला जाता है। घर में देखने लगा
जहाँ उसको एक कैमरा मिलता है। कैमरे में इस लड़की की फोटोज एंड वीडियोस होती है जहाँ पर उसको बांधा गया था। टॉप को लगता है कि इसका हस्बैंड इस लड़की को बांध कर मारा पीटा करता था। तभी बाहर डोर बजता है जिस पर एक धागा लटका हुआ है। धागे का पीछा करते हुए बाहर आता है तो वहीं पर वो दुल्हन यानी कि बॉडी खड़ी होती है और इसका हस्बैंड पीछे उसको खींच कर ले गया होता है और कह रहा होता है कि जिंदा रहना है तो भाग जाए यहाँ से। और तभी इसकी आंखें खुल जाती है, मतलब ये इसका एक सपना था। और सामने वाली टीवी में इसी लड़की की वीडियो चल रही होती है, बंधी हुई है और इसका हस्बैंड मार रहा है इसको। टॉप गुस्सा हुआ, कैसा घटिया आदमी अपनी वाइफ को मारता है। फिर वापस कॉफिन के पास आया तो देखा वाइफ का कॉफिन हिला हुआ है। टॉप को लगता है कि इसका हस्बैंड भूत बन के इसकी वाइफ को परेशान करा, इसलिए हस्बैंड को कॉफिन को उठा के एक दूसरे रूम में रख देता है और लड़की की बॉडी को फिक्स करने लग जाता है। इसका फटा हुआ गला सिलता है और ये धागा तो वही है जो कि इसको डोर पर मिला था। फिर लड़की के साथ वो सब करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। मतलब लड़की इसको इतनी ज्यादा सुंदर लग जाती है, दुल्हन की बॉडी होती है उसका यूज करता है पहले, और भूत से प्यार मोहब्बत कर बैठता है। लौंडा नादान होता है ना, भूत का चक्कर मौत से टक्कर वाली बात हो गई होती है यहाँ पर। अब बॉडी को बेडरूम में रखता है, कॉफिन में नहीं है, बेड पे सुलाता है अपने साथ, फुल अय्याशी कर रहा होता है क्योंकि ना कोई बोलने वाला है ना मना करने वाला है ना। एक रोज बेडरूम के काम को बीच में रोक कर इसको बाहर आना पड़ता है क्योंकि कॉफिन में से हस्बैंड की बॉडी गायब हो गई होती है। वापस रूम में आता है तो वाइफ की बॉडी भी गायब है। इसको लगता है कि हस्बैंड की बात माँ इसकी वाइफ को लेकर चली गई है। अबे तुझे पता है कि यहाँ पर भूतों का ऐसा क्रियाकलाप चल रहा है तो भागना यहाँ से। खैर इसके पैर को पकड़ कर खींचता है, उसमें कांच घुसा देता है। हस्बैंड की बॉडी में ही पड़ी होती है और वाइफ बंधी हुई है। ये सब पास्ट देखते हैं जहाँ पर पता चलता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को हमेशा बांध कर रखता था क्योंकि वाइफ सुसाइड अटेम्प्ट करती रहती थी। लेकिन एक दिन बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज खोल दो, कुछ नहीं करूंगी। जैसे ही हस्बैंड ने खोला वहीं से कांच का टुकड़ा उठाती है, पहले हस्बैंड का गला काटती है और फिर अपने घोंप लेती है। अब ये घोस्ट बन के ये सब कर रही है, मतलब ये वाइफ का काम है जितना कुछ यहाँ पे हो रहा है। टॉप की तो पैंट गीली हो जाती है। भूत के साथ प्यार मोहब्बत कर लिया है तो डरा होता बंदा। अब टॉप भागने लग गया होता है, लेकिन कहाँ भाग के जाएगा, भूतनी पकड़ लेती है इसको और कॉफिन में कर देती है बंद। और ये अंदर चिल्ला रहा था खोलो भाई, पर कोई खोलता ही नहीं है क्योंकि भूतनी ऊपर ही बैठी होती है। और यहाँ पर ये मूवी जो है खत्म हो जाती है। हालांकि इसका एक और है, मतलब 3 स्टोरी है इस फिल्म के अंदर, तीसरी मेरे से देखी नहीं कि भाई उसमें बहुत हंसी आ जाती, फिर मेरे को बहुत अजीब है वो। तो 2 ही हैंडल करो तुम लोग और ऐसी चीज़ें मत सजेस्ट किया करो मेरे को प्लीज़, पता नहीं क्या था ये। मिलता है अगर वीडियो के साथ, अच्छी लगी पता नहीं लगी नहीं लाइक कर देना और या बाय।